बढ़ते आगे तो नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 8 लाख की नामी महिला नक्सली को ढेर किया गया और अबुझमाड़ के जंगलों में जवानों से मुठभेड़ हुई थी। सर्चिंग के दौरान बता दें जवानों पर फायरिंग की गई थी, तो एक बड़ी सफलता एक बार फिर से सुरक्षा बल के जवानों को हाथ लगी है। मुठभेड़ चल रही थी, इसी दौरान 8 लाख की नामी महिला नक्सली को ढेर किया गया है। अबुझमाड़ के जंगलों में जवानों से मुठभेड़ हुई थी। सर्चिंग के दौरान जवानों पर इसने फायरिंग की थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारायणपुर से। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ योगी आकाश जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, एक बड़ी सफलता फिर से सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। जी, एक बार फिर से नारायणपुर में बड़ी सफलता जवानों को मिली है और इस बार जो क्षेत्र बताया जा रहा है वो बुंडोस, निंदूर और गवाड़ी के जंगल बताए जा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें कई नक्सलियों को गोली लगने की बात सामने आ रही, क्योंकि आसपास में खून के छींटे भारी मात्रा में देखने को मिले हैं और एक महिला नक्सली के 100 बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जो मुठभेड़ स्थल की जब सर्चिंग की गई तो वहां से 1 नग 303 राइफल और 315 बोर राइफल और 2 नग बीजीएल लॉन्चर बरामद किए गए हैं। निश्चित तौर पर वहां पर जो सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें 19 किलोग्राम जो विस्फोटक सामग्री है, जिलेटिन जिसे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर नक्सली बड़ी आईडी ब्लास्ट करने के लिए कर सकते थे और कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति के तौर पर वहां पर एकत्र भी हो रहे थे नक्सली। तो इसे देखते हुए ये जो बरामदगी है वो बड़ी सफलता कही जा सकती है। 4 तारीख से जो पूरी तरीके से सर्च अभियान चल रहा था और इसमें 5 तारीख को जब पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया है और महिला नक्सली कमांडर बताई जा रही है। पूरे क्षेत्र में जो नक्सलियों के जो कार्डन है उसको लीड करती थी, कहीं ना कहीं बिमला बताया जा रहा है इसका नाम। और लगातार पुलिस के जो जवान हैं उन क्षेत्रों में अभी भी सर्च अभियान जारी है, इस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। जी, तो सर्च अभी भी जारी है, यानी कि और सफलता इसमें मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। चर्च तोड़ दिया, विलिक्स ईस्टर चर्च को क्षतिग्रस्त किया गया। चर्च में रखे बर्तनों और राशन को नुकसान पहुंचाया। इलाके में मंडराते दिखे 4 जंगली हाथी। वन विभाग हाथियों की तलाश कर रहा। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के पोखरा टोली का ये पूरा मामला है। सूरजपुर में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। नेशनल हाईवे पर 12 हाथियों का दल पहुंचा। हाथियों के सड़क पर आने से लंबा जाम लग गया। रिहायशी इलाकों में लगातार हाथी घूम रहे हैं। इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की अपील की है। लगातार इलाके में वन विभाग मुनादी करवा रहा है। और आपका शहर की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को राहत नहीं। जी हां, 15 सितंबर तक चैतन्य की न्यायिक रिमांड बढ़ी है और रायपुर की ईडी के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य की पेशी हुई और 18 जुलाई को चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें चैतन्य बघेल को अभी भी राहत नहीं मिली है। 15 सितंबर तक के लिए चैतन्य की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है और रायपुर की ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य की पेशी हुई और 18 जुलाई को चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी। तो रिमांड अब बढ़ी है और इस पूरे मामले में अब पूछताछ की जाएगी। चैतन्य में आज जो था उसको पेश नहीं किया, आज रिमांड डेट थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह तो उसको पेश किया गया, उससे पूछा गया और ईडी ने उसे 15/9 तक की रिमांड मांगी थी और 15/9 की जो जुडिशियल रिमांड जो है वो बढ़ाई गई है। 15/9 को फिर पेश किया जाएगा। कुछ और भी पूछताछ और लोगों से हुई है, कुछ ऐसा ईडी ने कुछ ऐसा बताया है चैतन्य के मामले में? नहीं, सिर्फ चार्जशीट पेश करने का समय मांगा है उन्होंने। रायपुर से बड़ी खबर, जहां ड्रग्स केस में आरोपियों की पेशी। जी हां, नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की पेशी और ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई की भी पेशी। हर्ष आहूजा को भी कोर्ट में पेश किया गया है और 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर सभी आरोपी हैं। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की थी। तो ड्रग्स केस जिसमें आरोपियों की पेशी हुई है, रिमांड किसी भी तरह की नहीं की गई थी, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। का जो मामला है उसको भी आप देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ है सर आज? उसमें भी जो था आज तक था कस्टोडियल रिमांड आज तक था
और आज जुडिशियल रिमांड के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाया है और 15/9 की जुडिशियल रिमांड गई है।